अक्सर लोगों को देखा गया है कि पैसों के अभाव में या किसी कारणवश जब उनको पैसों की आवश्यकता होती है तो वो एलआईसी ऑफिस जाकर अपनी पॉलिसी को तुड़वाने की कोशिश करते हैं, उसको सरेंडर करना चाहते हैं। जानकारी के अभाव में वो ये सरेंडर करते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि एलआईसी पॉलिसी में उनको लोन भी मिल सकती है। तो आपके पास जो एलआईसी पॉलिसी चल रही है उसको सिक्योरिटी के रूप में रखकर आप आसानी से लोन ले सकते हैं और इस लोन को लेने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एलआईसी का अपना इंटरनल फंक्शन है। आपको वो एलआईसी अपनी तरफ से ये लोन देती है। आपके पैसे जो होते हैं, जो डिपॉजिट होते हैं एलआईसी के पास, उसी पैसों से आपको उसका 60 से 90% तक आपको इसमें लोन दे दिया जाता है। तो इसमें ना ही आपको क्रेडिट स्कोर का चक्कर है, ना ही आपको बैंक की तरह आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता है। केवल आप अपना केवाईसी देंगे, अपना बैंक डिटेल्स देंगे और अपने ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड को एलआईसी के पास सिक्योरिटी के रूप में रख देंगे। साथ ही वाइट प्लेन पेपर पर एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लोन। तो आज के वीडियो में बताई जाएगी कि इस लोन को लेने की पूरी प्रोसेस क्या है। वीडियो ठीक से देखें। साथ ही इसमें कितना इंटरेस्ट लगता है और किस प्रकार से आप इसको रीपे करेंगे उसकी भी डिटेल्स जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको जो एलआईसी का नेफ्ट फॉर्म होता है वो नेफ्ट फॉर्म फिलअप करना होगा। साथ ही इसमें एक और फॉर्म है, फॉर्म नंबर 5196। ये फॉर्म आपको फिलअप करनी होगी। ये 2 फॉर्म लगेंगे जो एलआईसी की तरफ से आपको प्रदान किए जाएंगे। एक वाइट प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लोन अगेंस्ट माई पॉलिसी नंबर। इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरोक्स और साथ में कैंसल चेक या पासबुक का जेरोक्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये जेरोक्स आपको सबमिट करना होगा, ओरिजिनल देकर के उसको वेरीफाई करवाना होगा और साथ में आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी होगी। यानी अपने पासबुक के फ्रंट पेज का जेरोक्स देंगे या फिर कैंसल चेक देंगे जिस अकाउंट में आपको ये लोन लेनी है। किसी भी एक एजेंट का पीछे में विटनेस आपको लगेगा, किसी भी एलआईसी एडवाइजर का या ब्रांच के किसी भी स्टाफ का आप विटनेस करवा लें और उस विटनेस के साथ आप उसको ब्रांच में सबमिट करें। अब इसमें आप लोन को किसी भी तरह से पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक की तरह बांधी जाती है। आपकी इच्छा अनुसार आप जब चाहें जितना भी पे कर सकते हैं। 9.5% का इसमें इंटरेस्ट लगता है। उस इंटरेस्ट को भी आप चाहें तो पे कर सकते हैं केवल, और मूल जो है यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपकी बची रहेगी। जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो वो प्रिंसिपल अमाउंट काट कर आपको रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन यदि आप इंटरेस्ट को रीपे नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट और ये जो प्रिंसिपल है दोनों मिलाकर काटी जाएगी और इंटरेस्ट बढ़ती रहेगी, जिससे आपकी मैच्योरिटी अमाउंट पर इफेक्ट होगी। तो इस कारण कुछ ना हो तो कम से कम उसका जो इंटरेस्ट है वो रीपे करते रहें। और ये रीपेमेंट हर 6 महीने पे काउंट होती है, यानी हर 6 महीने पर आपको ये इंटरेस्ट देनी है। आपने इंटरेस्ट दे दिया, फिर 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट देनी है। लेकिन जब भी आप प्रिंसिपल पे करेंगे तो जितने दिनों के बाद आप प्रिंसिपल पे करेंगे उतने टाइम का इंटरेस्ट काट कर ही आपको वो पे करना होगा। तो इस प्रकार से जब आपकी इच्छा हो आप अपनी इच्छा अनुसार उसको पे कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई इंस्टॉलमेंट बांधी नहीं जाती है। अब इसमें जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं कि उसको आप कैसे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये नेफ्ट या मैंडेट फॉर्म है, इसको फिलअप करेंगे। तो नेफ्ट मैंडेट फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इसको देख लेते हैं। आपके पास जो भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी पॉलिसीज एलआईसी के पास है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एक ही साथ सबकी मैंडेट नेफ्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और बाद में आपको पेमेंट लेने में सुविधा होगी। तो इस प्रकार से सबसे ऊपर यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है। जिस ब्रांच में भी आपकी पॉलिसी है उस ब्रांच का नाम या उसका कोड आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आइए, यहाँ 1 नंबर पॉलिसी नंबर्स लिखी हुई है। यहाँ पर पॉलिसी नंबर आपको लिखनी है, जो ब्लैंक स्पेस है। आपके पास 2 पॉलिसी हो, 3 पॉलिसी हो, 1 पॉलिसी हो, जो भी पॉलिसीज़ हो आप यहाँ पर उनका पॉलिसी नंबर लिख देंगे। फिर नीचे की ओर आएंगे, बैंक का नाम लिखेंगे। अगर स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे, यूबीआई या जो भी आपके पास बैंक है उस बैंक का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इंडियन बैंक हो या यूको बैंक हो तो उस बैंक का नाम लिखेंगे। उसके नीचे बैंक ब्रांच एड्रेस लिखेंगे, यानी ब्रांच की जो एड्रेस है वो लिखेंगे, ब्रांच के एड्रेस का नाम लिखेंगे। उसके नीचे आइए अकाउंट टाइप, यानी सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है या कैश क्रेडिट एनआरआई, जो भी अकाउंट हो बगल में वो अकाउंट लिख देंगे। अगर सेविंग्स है तो सेविंग्स अकाउंट लिख देंगे। उसके नीचे अकाउंट नंबर लिखेंगे। आप देखें आपके पासबुक पर अकाउंट नंबर लिखी होगी, उस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। उसके नीचे बैंक की जो आईएफएस कोड होती है उस आईएफएस कोड को यहाँ पर लिखेंगे। उसके नीचे अपनी मोबाइल नंबर देंगे, नीचे में ईमेल आईडी आप देंगे। अब यहाँ पर टिक करेंगे यस नो, आर यू विलिंग टू रिसीव एसएमएस, ईमेल और मैटर्स रिलेटेड टू एलआईसी पॉलिसीज़। तो यस पे टिक कर देंगे तो आपको रेगुलरली वो मैसेजेस मिलती रहेगी, जो भी रिक्वायर्ड मैसेज होगी। उसके नीचे में आप क्या दे रहे हैं, कैंसल चेक दे रहे हैं या फिर पासबुक का जेरोक्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उस पर आप टिक मार देंगे। यदि कैंसल चेक दे रहे हैं तो उस पर टिक मारेंगे, यदि कैंसल चेक नहीं दे रहे हैं, पासबुक का जेरोक्स दे रहे हैं तो उसके नीचे पे टिक मारेंगे और इस जगह पे सिग्नेचर करेंगे। जो भी पॉलिसी होल्डर है जिसके नाम पे पॉलिसी है वो यहाँ पर साइन करेगा और बगल में यहाँ पर डेट देनी है। तो इस प्रकार से ये नेफ्ट मैंडेट फॉर्म फिलअप हो जाएगी।
अब नेफ्ट फॉर्म के साथ ये जो फॉर्म 5196 है इसको भी फिलअप करेंगे, जो कि मेन फॉर्म है। इसको आइए देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर नाम लिखना है, उसके नीचे यहाँ पर एड्रेस लिखना है, नीचे डेट डालना है। नीचे में यहाँ पर देखिए पॉलिसी नंबर है, जितनी अमाउंट आपको लेनी है उस अमाउंट को यहाँ पर लिख दें या मैक्सिमम लिख देंगे, तो जो भी आपकी अमाउंट वहाँ बनती होगी वो राउंडेड करके आपको प्रदान कर दी जाएगी। अब नीचे की यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट नंबर लिखने का स्थान है, या बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, नीचे ब्रांच एड्रेस लिखेंगे, नीचे में IFS कोड भी साथ में अलग से लिख देंगे। यहाँ पर जो भी पॉलिसी होल्डर है उसका साइन होगा। तो इस प्रकार से ये फ्रंट पेज है, पेज 1 है, इसको फिलअप कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पर ये सारी चीज़ें रुपीज़ लिखी हुई है, प्लेस लिखी हुई है, इनको आप छोड़ देंगे क्योंकि वो ऑफिस वाले कितना आपका लोन बना है वो वहाँ पर लिखेंगे। उसके नीचे यहाँ आई लिखी हुई है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। उसके नीचे में आप यहाँ पर रुपीज़ लिखेंगे, तो यहाँ मैक्सिमम लिख कर छोड़ देंगे, वो जो भी बनेगी वहाँ से राउंडेड करके आपको प्रदान कर दी जाएगी। और नीचे में ये पॉलिसी नंबर लिखने की जगह है, यहाँ पे पॉलिसी नंबर आप ज़रूर लिखेंगे। यहाँ पर 1 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प, जो रेवेन्यू स्टाम्प मिलती है पोस्ट ऑफिस में, उसको साटेंगे और उसके ऊपर क्रॉस साइन करेंगे। बाकी नीचे में जो ये भरने का है इसको सभी को नहीं भरना है, ये नोट ऑफ अथॉरिटी है। इसके नीचे में डिक्लेरेशन है, जो कि इंग्लिश अगर नहीं पढ़ना जानता है तो फिर यहाँ पर जो इंग्लिश में उसको समझाया है फॉर्म को वो यहाँ पे साइन करेगा। नीचे में यहाँ पर टेबल 24, 25, 26 की पॉलिसी हो तभी यहाँ पे ये फिलअप करना है। जनरली ये जो नीचे का एरिया है, नीचे का पोर्शन है, ये छोड़ ही दिया जाता है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये लास्ट पेज है, यहाँ पर आई द अंडरसाइंड यानी फुल नेम लिखनी होगी उसकी, जिसकी पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर का यहाँ नाम लिखना होगा। उसके नीचे यहाँ पर एश्योरेंस नंबर यानी पॉलिसी नंबर लिखनी होगी। उसके नीचे यहाँ पे डेट है, डेट देना होगा। फिर डेट देने के बाद प्लेस का नाम लिखना होगा, डेट देना होगा और ईयर लिखना होगा। फिर नीचे में विटनेस का साइन होगा, किसी भी LIC एडवाइज़र का, किसी भी LIC एजेंट का विटनेस यहाँ पे करवा लेंगे और उसका कोड नंबर डलवा लेंगे। या ब्रांच के किसी स्टाफ से भी आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी जान पहचान जैसी हो, आप किसी भी एक का विटनेस यहाँ पे करवा लेंगे। साइन यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ एश्योर्ड यानी कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उसका साइन यहाँ पर करना होगा। सबसे नीचे में विटनेस जो यहाँ पर साइन करेगा उसका नीचे में एक और साइन है, उसको भी यहाँ पे भी साइन करना होगा। तो इस प्रकार से ये विटनेस का साइन होगा और साइड में लाइफ एश्योर्ड का साइन होगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि ये सारे फॉर्म और KYC के साथ, KYC डॉक्यूमेंट्स और इन फॉर्म्स के साथ आपको एप्लीकेशन भी ज़रूर लिखनी होगी। एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी जिसमें कि आप ये एप्लीकेशन लिखें टू द ब्रांच मैनेजर LIC ऑफ इंडिया, जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम लिखें और नीचे में सब्जेक्ट लिख दें एप्लीकेशन फॉर लोन अगेंस्ट माई पॉलिसी नंबर, अपना पॉलिसी नंबर दे दें। और इसके नीचे जैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है वैसे एप्लीकेशन लिखकर कंप्लीट करें कि आई एम इन नीड ऑफ मनी सो प्लीज़ ग्रांट मी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन। इस तरह से जो जैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है एप्लीकेशन लिख के कंप्लीट करेंगे। नीचे में योर्स फेथफुली लिखकर साइन करेंगे और फिर नीचे में अपनी पॉलिसी नंबर और मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स में आपकी एप्लीकेशन हो गई, KYC डिटेल्स हो गई, ये 2 फॉर्म हो गए। इन सबको लेकर आप ऑफिस में सबमिट करेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ये लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, बिना किसी क्रेडिट स्कोर के, बिना आपके क्रेडिट स्कोर पर इफेक्ट किए हुए आसानी से ये लोन मिल जाती है और आप आसानी से अपनी इच्छा अनुसार इसको रीपे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। थैंक यू।